हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ गई। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपके लिए वैकेंसी जो निकल कर आई है, इंडियन जीडीएस की वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और क्या पास क्या मांगा है, कंप्यूटर मांगा है या नहीं मांगा, आपको सारी डिटेल्स जानकारी पूरी फुल डिटेल्स देंगे आपको यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपको योग्यता। ये कौन सी वैकेंसी है? एसएससी जीडीएस की है, ठीक है बच्चों। और इसमें योग्यता क्या होगी? इसमें योग्यता जो होगी सिर्फ बच्चों 10th पास, ओनली 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैकेंसी की बात करें तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई। इसमें 40,889 वैकेंसी निकल कर आई है बच्चों, ठीक है। 40,889 वैकेंसी निकल कर आई है। इतनी बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है और इसमें आपका एग्जाम भी नहीं होगा और सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे। इसकी उम्र क्या, उम्र सीमा जो होगी बच्चों इसमें होगी, जनरल के लिए होगी 18 से 40 होगी, ओबीसी के लिए होगी 18 से 43 के लिए होगी, और एससी एसटी के लिए होगी 18 से लेके 45 तक होगी, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और एज लिमिट जो होगी, इसकी एज लिमिट यानी कि 18 साल हो जानी चाहिए। 16/2/2023 से 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 45 साल एसटी के लिए होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 43 होनी चाहिए और जनरल के लिए 40 साल होनी चाहिए, 18 से 40 और 18 से 45 ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 18 से 45 तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी अप्लाई डेट के अप्लाई फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और एसटी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस होगी ओनली, और एससी और एसटी के लिए फीस जो होगी ओनली 0 रुपीज होगी, और फीमेल्स के लिए भी 0 फीस होगी, और फीमेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है बच्चों। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होगी इसमें 12,000 से लेके 29,380 रुपए तक होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपकी बढ़ती भी है वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि 12,000 ही फिक्स होगी, इसके बाद बढ़ती है वैकेंसी, इसके बाद सैलरी बढ़ती रहती है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें कहां कहां पर कितनी पोस्ट है, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। आपकी उत्तर प्रदेश से, अगर आप उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश से भर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये जो जितनी भी है यहाँ पर हिंदी भाषा यानी कि उत्तर यहाँ पर सारी जो भाषा होती है वो हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी जो निकल कर आई है 7,987 है। उत्तराखंड में कितनी वैकेंसी है? उत्तराखंड में 889 है। बिहार में कितनी है? 1461 है। छत्तीसगढ़ में 1500, अगर आप छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ में 1593 है। दिल्ली में 46 है। राजस्थान में 1684, मध्य प्रदेश में 1841, झारखंड में आपकी है 1590 और हिमाचल प्रदेश में आपकी 603 है, और हरियाणा में 354 है, जम्मू कश्मीर में 300 है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और ये इसमें सभी हिंदी कंपलसरी है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी अगर 10th इसमें बात करें कि 10th में विषय कौन सा होना चाहिए, तो 10th में आपको जो बता दे बच्चों कि 10th में जो विषय होगा आपका यहाँ पर मैथ होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पर आपका मैथ होनी चाहिए और हिंदी और मैथ कंपलसरी है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मैथ और हिंदी यहाँ पर कंपलसरी है। और इसकी लोकल भाषा होनी चाहिए, लोकल भाषा, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो हिंदी होनी चाहिए, जैसे आप पश्चिम बंगाल से आते हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए। तो आप किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यूपी के तो यूपी से भर पाएंगे, उत्तराखंड के उत्तराखंड से, ऐसा नहीं है, आप किसी भी, अगर आपको आनी चाहिए। और एक बात और है कि अगर आप यहाँ जैसे आपके बंगाल से भरना है तो बंगाली भाषा तो आनी चाहिए, पर 10th में कोई बंगाली लैंग्वेज भी होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको बता देते हैं, ये देखिए लोकल लैंग्वेज भी है यहाँ पर। पंजाब में अगर पंजाब से भरना चाहते हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र अगर भरना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए वैकेंसी इतनी है 2508 वैकेंसी है, और यहाँ पर कोंकणी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, तो आप भर सकते हैं। उड़ीसा में 1382 वैकेंसी है, आपको उड़िया आती है तो आप भर सकते हैं। कर्नाटक से, अगर कर्नाटक में वैकेंसी कितनी है? कर्नाटक में है 3036 वैकेंसी है, अगर आपको कन्नड़ आती है तो आप भर सकते हैं। और इसी तरह तमिलनाडु में 3167 वैकेंसी है, अगर आपको तमिल आती है तो आप भर सकते हैं। 10th में तमिल होनी चाहिए। और यहाँ पर जीडीएस के लिए कितना परसेंट होना चाहिए अभी आपको हम बताते हैं आगे। और इसके बाद देखेंगे तेलंगाना जो होता है बच्चों, तेलंगाना में 1266 वैकेंसी है, तेलुगु अगर आती है तो भर सकते हैं। इसका गुजरात में 2017 है, गुजराती आनी चाहिए। और आंध्र प्रदेश में 2480 है, तेलुगु आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 2127 है, बंगाली या हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर नेपाली में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि इसमें परसेंटेज कितना जाता है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पिछली बार जो इसका परसेंटेज गया था 85 से लेके 90 से लेके 95 के बीच में गया था। और जरूरी नहीं कि इतनी परसेंट, कहीं कहीं का परसेंटेज जो होता है वो कम भी जाता है, बहुत कम जाता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है, और आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।